हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज है रीजनिंग की 7वीं क्लास और रीजनिंग की जो 7वीं क्लास है इसमें हम कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, 115 की जो वैल्यूज है इसे कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना जो हमारा कथन और निष्कर्ष होता है इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है और एक हमें ये क्या देते हैं निष्कर्ष, यानी कि एक कथन होता है और एक निष्कर्ष होता है। फिर हमें बताना होता है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना जो कथन है दो तरह से आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें क्या होते हैं, दो पॉजिटिव रहते हैं और दो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। 4 सेंटेंस टोटल पूछे जाते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट है सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक स्टेटमेंट में आपका क्या होगा, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है। पहले वाला सब्जेक्ट, दूसरा वाला आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सभी ए बी है तो ए आपका सब्जेक्ट, बी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें कोई ए बी नहीं है तो ए सब्जेक्ट, बी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे 4 तरीके से सेंटेंस पूछे जाते हैं। सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो हम 115 का जो मेथड है उसको कैसे यूज करेंगे। अगर हमारे स्टेटमेंट में सभी आ रखा है, जैसे यहाँ पे आगे ना सभी ए बी है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह 100 रख देंगे और बी की जगह क्या रखेंगे, 50 रख देंगे। ठीक है, फिर उसने बोला कोई ए बी नहीं है, तो कोई नहीं की जो वैल्यू है वो क्या है, 100 से है, तो यहाँ पे ए की जगह 100 और बी की जगह भी 100 रख देंगे। ठीक है, कुछ ए बी है और कुछ की वैल्यू क्या रखी है मैंने यहाँ पे 50-50, तो ए की जगह भी 50 और बी की जगह भी 50 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है कि आपको ये याद करना है सभी की जो वैल्यू है 100-50 है, कोई नहीं की वैल्यू जो है 100-100 है, कुछ की वैल्यू 50-50 है, कुछ नहीं की वैल्यू 50-100 है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास स्टेटमेंट में 100 है, स्टेटमेंट में 100 रुपए है और निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में हमारे पास 50 रुपए है या 100 रुपए है, तो क्या हम इसे खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए है, कथन में स्टेटमेंट में 100 आ रखा है और निष्कर्ष में हमारे पास 50 और 100 आ रखे हैं, तो क्या हम इसे खर्च कर सकते हैं। माना मेरे पास 100 रुपए है तो 50 तो मैं खर्च कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 भी क्या कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ। तो ये बात तो क्या होगी, ठीक होगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास स्टेटमेंट में 50 रुपए है, यानी कि कथन में 50 रुपए है और निष्कर्ष में मेरे पास कितना है, 100 रुपए है। माना मेरे पास 50 रुपए है और मैं 100 रुपए खर्च कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो वैल्यू हम कथन में भी यही वैल्यू रखते हैं और निष्कर्ष में भी यही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि वहां पे कथन और निष्कर्ष दोनों एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ उसमें हमें वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो जो कथन वाली वैल्यू होगी ना उसको आप अपने पास मान सकते हैं कि मेरे पास इतने रुपए है, और जो निष्कर्ष वाली वैल्यू होगी उसको आपने खर्चा मानना है, उसको आपको खर्च करना है कि ये खर्च करना है। ठीक है, कैसे, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। सबसे पहले यहाँ पे देखना कथन निष्कर्ष। कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव होगा, कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा नेगेटिव होगा। एक कथन पॉजिटिव एक कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा। दोनों कथन नेगेटिव तो यहाँ पे नो रिलेशन का कोर्स बन जाएगा, नो रिलेशन। ठीक है, और दोनों कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ कथन क्या है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो मैंने क्या बताया आपको, कुछ की जो वैल्यू है वो क्या है, 50-50। ठीक है, दोनों में 50-50 हो जाएगा। कथन में देखो कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो दोनों में कुछ है, तो कुछ की वैल्यू क्या है, 50-50 है। ठीक है, अब निष्कर्ष में आ जाओ। निष्कर्ष में क्या है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो इसमें भी कुछ है, कुछ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50-50 हो जाएगी। अब इसने बोला सभी बी ए है और सभी की जो वैल्यू है वो क्या है, 100 और 50। मैंने बताया ना ऊपर, सभी की वैल्यू क्या है, 100-50, यानी कि सभी में आपका जो सब्जेक्ट है बी है, ऑब्जेक्ट है ए है, तो बी की जो वैल्यू है 100 है और ए की जो वैल्यू है 50 है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि देखो ऊपर बी की वैल्यू भी 50 है, माना ऊपर बी की वैल्यू 50 है, यानी कि 50 रुपए है मेरे पास और इसे निष्कर्ष में खर्च है, ये नीचे जो निष्कर्ष होगा ना इसको खर्चा मानना, तो 50 रुपए है मेरे पास, तो मैं 50 रुपए खर्च कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ऊपर ए की वैल्यू 50 है, नीचे ए की वैल्यू 50 है,
ऊपर ए की वैल्यू 50 है, मेरे पास 50 रुपए है और निष्कर्ष में भी 50 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ, इसका मतलब ये तो सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा जो यहाँ पे निष्कर्ष है, सभी बी ए है, तो इधर बी की वैल्यू 100 है और ए की वैल्यू 50 है। उधर क्या है, ऊपर ऊपर जो आपकी वैल्यू है ए बी की दोनों की, वो क्या है 50-50 है। इधर आपके पास बी की वैल्यू 100 और ए की जो वैल्यू है वो कितने है 50 है, सभी की जगह क्या रखते हैं 100-50। तो एक चीज देखो, ऊपर हमारे पास बी बी मतलब मेरे पास जो है 50 रुपए है और नीचे निष्कर्ष में 100 रुपए खर्च कर लूंगा, कहां से करूंगा, जब मेरे पास 50 रुपए है तो 100 तो नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, कुल मिला के और सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, जो आपका कथन में जो वैल्यू होगी ना, वो आप अपने पास ये मान के चलना इतने पैसे मेरे पास है, और जो निष्कर्ष में जो वैल्यू रखेंगे ना, वो आपको ये मानना है कि ये मैं खर्च कर रहा हूं, इतना मुझे खर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, ऊपर कुछ की वैल्यू में 50-50 से दोनों में, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, एक में 100 आ गया, एक में 50 आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि मैंने बोला जो कथन में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास है, उतना पैसा है, 50 रुपए थे मेरे पास और निष्कर्ष में मैंने 100 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 रुपए खर्च कहां से करता जब है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, तो कुछ बी सी है, इस वाले स्टेटमेंट से इस निष्कर्ष को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की वैल्यू क्या है 50-50, यहाँ पे कुछ की वैल्यू क्या है 50-50, यानी कि मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 50 खर्च कर दिए, 50 रुपए थे 50 खर्च कर दिए, इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, फिर आ गया सभी सी बी है, सभी सी क्या है बी है, तो सभी की वैल्यू क्या है 100-50, 100-50, और यहाँ ऊपर क्या है बी सी की वैल्यू क्या है 50-50। तो जब मैंने बोला कथन में जो पैसा हमारे पास है वो 50 रुपए है, निष्कर्ष में 100 रुपए आ रहा है, तो 50 से 100 कहां से खर्च कर लेंगे, मेरे पास 50 रुपए थे, 100 खर्च कहां से होंगे, नहीं होंगे, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना, कुछ बी सी नहीं है, कुछ ए सी ए नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष जो है गलत है, क्योंकि हमारा जो इस कथन है दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव कथन से जो हमारा निष्कर्ष भी निकलेगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ नहीं की वैल्यू मैंने बताया आपको 50 और 100 है, कुछ सी डी है, तो कुछ की वैल्यू क्या हो जाएगी 50-50 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ निष्कर्ष पे, कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 और 100, कुछ नहीं की वैल्यू मैंने बताया क्या है 50 और 100, तो सी आपका 50, बी आपका 100। ऊपर क्या है, कुछ बी सी नहीं है, ऊपर देखो सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ऊपर देखो सी की वैल्यू है 100, ऊपर सी की वैल्यू 100 है, नीचे सी की वैल्यू कितनी है 50 है, यानी कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, कर सकता हूं। ठीक है, ऊपर देखो बी की वैल्यू है 50 रुपए, ऊपर बी की वैल्यू कितनी है 50, और नीचे बी की वैल्यू कितनी है 100, नीचे बी की वैल्यू कितनी है 100 है, तो मेरे पास तो 50 रुपए थे, मैं 100 कहां से खर्च करूंगा, 50 रुपए थे ना, मैंने मेरे पास माना 50 रुपए थे, तो मैं 100 कहां से खर्च करूंगा, नहीं करूंगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा निष्कर्ष जो पहला वाला है गलत हो गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा, कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी सी नहीं है, मैंने क्या बोला, हमारा जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सी और डी वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और इसने निष्कर्ष क्या लिख दिया नेगेटिव, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, तो कोई नहीं की वैल्यू क्या है 100 कोई नहीं की, और यहाँ पे कुछ नहीं की जो वैल्यू थी वो क्या थी, कुछ नहीं की वैल्यू वो थी 50 और 100, तो यहाँ पे देख लो ना, v की वैल्यू इधर 100 है, ऊपर 50 है, मेरे पास 50 रुपए थे तो मैं 100 कहां से खर्च करता, नहीं कर पाता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। देखो एक रूल तो लग रहा था ना, ऊपर स्टेटमेंट नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये तो ठीक था, लेकिन ऊपर जो स्टेटमेंट में कथन में जो वैल्यू थी वो 50 थी और निष्कर्ष में जो वैल्यू थी वो 100 थी, तो जब मेरे पास 50 रुपए थे तो 100 तो खर्च हो ही नहीं सकते थे, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ डी सी है, कुछ डी सी है, यहाँ पे कुछ सी डी है, तो कुछ की वैल्यू 50-50, कुछ डी सी है, तो यहाँ पे कुछ की वैल्यू भी क्या होगी 50-50, इसका मतलब क्या हो गया,
ये सही हो गया। 50-50 इसकी वैल्यू है, मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 50 खर्च कर दिए, मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 50 खर्च कर दिए, इसका मतलब ये वाला सही हो गया। ठीक है, फिर इसने दिया सभी डी सी है, सभी डी सी है, तो सभी की जो वैल्यू है वो क्या है, 150 है, और कथन में सभी कुछ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ सी डी है, 50-50 है, तो यहाँ मेरे पास 50 थे, यहाँ मेरे पास 50 थे, यहाँ मैंने 100 रुपये कहाँ से खर्च कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो केवल चौथा वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है, इसमें सही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे बोलने का जो मतलब है, जो स्टेटमेंट है ना, जो कथन है, वो आपके पास पैसा है, और जो निष्कर्ष है वो आपको खर्च करना है। अगर कथन में आपके पास क्या है, 100 रुपये, 100 है कथन में, और निष्कर्ष में आपके पास 50 है या 100 है, तो कर सकते हैं ना, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 भी मैं खर्च कर सकता हूँ, 100 भी मैं खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कथन में मेरे पास वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में मेरे पास वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ मेरे पास 50 रुपए है, तो 100 तो मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 50 रुपए होंगे तो 100 कहाँ से खर्च करूंगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी फूल पेड़ है, सभी फूल पेड़ है, तो सभी की जो वैल्यू है फूल की 100 हो जाएगी और पेड़ की 50 हो जाएगी। सभी फूल फल है, तो 100 50 इसकी वैल्यू भी हो जाएगी। अब इसने बोला कुछ फल फूल है, तो कुछ की वैल्यू क्या है, 50-50, और सभी फूल फल है, सभी फूल फल है, सभी फूल फल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100-50। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, कथन में हमारे पास क्या है, 100-50, 100-50, नीचे क्या है, 50-50, ऊपर देखो फल की वैल्यू, फल की वैल्यू यहाँ कितनी है, 50 रुपए है, यहाँ 50 रुपए है, तो यहाँ भी 50 रुपए है, तो मैंने क्या किया, 50 रुपए थे मेरे पास, 50 रुपए मैंने खर्च कर दिए, कर सकता हूँ। ठीक है, ऊपर देखो फूल की वैल्यू कितनी है, इधर फूल की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, यहाँ कितने हैं निष्कर्ष में, फूल की वैल्यू 50 रुपए है, तो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 खर्च कर दिए, कर सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, सभी फूल फल है, सभी फूल फल है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, 150, इसकी वैल्यू भी क्या है, 150, तो इधर देखो फूल की वैल्यू यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यानी कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 100 खर्च कर दिए, कर दिए। इधर फल की वैल्यू 50 थी, इधर भी फल की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 50 खर्च कर दिए, कर दिए। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष से क्या है, सही है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से। अब सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो सभी सफेद गुलाबी है, सभी, तो सभी की वैल्यू क्या होगी, 150, सभी हरे गुलाबी है, वैल्यू सभी की क्या है, 150। ठीक है, कुछ गुलाबी हरे है, तो कुछ की वैल्यू क्या है, 50-50, और कुछ गुलाबी सफेद है, तो कुछ की वैल्यू क्या है, 50-50। ऊपर देख लो ना, ऊपर वैल्यू क्या है, 100-50 है, 100-50 है, नीचे क्या है, 50-50 है, तो 100 की यहाँ गुलाबी की जो वैल्यू है वो 50 है, नीचे इधर गुलाबी की वैल्यू 50, यानी कि 50 से 50 खर्च कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हरे, हरे की वैल्यू यहाँ कितनी है, 100, और यहाँ कितनी है, 50, तो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 खर्च कर दिए, कर दिए, सही हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ गुलाबी सफेद है, तो इसकी वैल्यू 50-50 होगी, इधर गुलाबी की वैल्यू कितनी होगी, 100-50 होता ना, सभी का 50 से हो गया, गुलाबी सफेद की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 50 रुपए थे, 50, तो 50 थे तो 50 खर्च हो जाएंगे, इधर 100 थे तो 100 हम 100 में से 50 भी खर्च कर सकते तो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों भी सही है। ठीक है, अब आ जाना इस पे, सभी आम सेब है, तो वैल्यू वही रखनी, 100-50, सभी सेब अंगूर, अंगूर है 100-50। ठीक है, अब इसने बोला कुछ अंगूर सेब है, कुछ अंगूर क्या है, सेब है, तो अंगूर की वैल्यू क्या होगी, 50-50, सेब की वैल्यू क्या होगी, 50-50 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर देखो अंगूर की वैल्यू इधर कितनी है, 50 है, इधर कितनी है, 50, यानी कि 50 से 50 खर्च कर दिए। सेब की वैल्यू देखो ऊपर कितनी थी, 100 थी, नीचे कितनी है, 50, तो 100 में से 50 खर्च हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा देखना कुछ सेब आम नहीं है, तो दोनों जो कथन है पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी हमारा क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाना इस पे, सभी आम सेब है, सभी सेब अंगूर है, तो सभी की वैल्यू क्या होगी, 100-50, 100-50। ठीक है,
अब इसमें देख लो, कथन दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो पहले वाले में तो निष्कर्ष ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया पहले ही। अब इसमें आ जाओ, कुछ सेब आम है, तो कुछ की वैल्यू क्या है, 50-50 है, ठीक है। ऊपर देखो सेब की वैल्यू कितनी है, सेब और आम इस वाले में से ले रखा है इसमें, सेब और आम पहले वाला स्टेटमेंट से दूसरा वाला निष्कर्ष। तो ऊपर सेब की वैल्यू 50 है, नीचे सेब की वैल्यू 50 है, यानी कि मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 50 खर्च कर दिए, ठीक है। ऊपर आम की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, नीचे मैंने खर्च कितने कर दिए, 50 रुपए। तो 100 में से 50 खर्च कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसका मतलब दूसरा वाला निष्कर्ष जो है इसका क्या है, सही है, ठीक है। तो ये था कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन, जो 115 की वैल्यू को मान करके हमने करना था। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारा कथन होगा उसमें जो हम वैल्यू रखेंगे वो हमने ये मान के चलना कि ये पैसा हमारे पास है, और जो निष्कर्ष में होगा वो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमने खर्च करना है, ठीक है। अगर कथन में 50 रुपए है, निष्कर्ष में 100 रुपए है, तो हमारे पास माना मतलब इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 50 रुपए है तो हम 100 रुपए खर्च करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको इसी का एक और पार्ट और चाहिए, मतलब अगर आपको क्लियर अभी समझ में नहीं आया तो मैं इसके और क्वेश्चन आपको जल्दी करवा दूंगा, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, अगर आपको इसके और क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक। तो आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद।